हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। एंड हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी सिटिंग हावर कितनी है, आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज दिस डिसाइड योर पोटेंशियल, योर फ्यूचर, योर कैपेसिटी एंड योर एग्जिस्टेंस इन द फ्यूचर। बात को समझो, ठीक है। जिस हिसाब से क्या बोलते हैं आप बैठ के पढ़ेंगे 7 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 72 घंटा, उसी हिसाब से चीज़ें डिसाइड होंगे, फ्यूचर आपका बिल्डअप होगा। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित यादव। और बताइए क्या हाल चाल है आप सबके। एंड टुडेज टॉपिक इज ईरान अमेरिका वार अपडेट। एंड सेकेंड थिंग इज प्लीज फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कीजिए, अन्यथा ये देश और आप सब उस लेवल पे कतई नहीं पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, ठीक है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट कीजिए, उसी से महान बन पाएंगे, उसी से एक बेहतरीन क्वालिटी की सोसाइटी भारत में निर्माण हो पाएगी। जब एक बेहतरीन सोसाइटी बनेगी ना, उसी तरह से क्या बोलते हैं नए नए इन्वेंशन का आविष्कार होगा। वो नए नए इन्वेंशन फिर ऐसे ऐसे कांड करेंगे संसार में जाके ना, जिसकी हम तुम कल्पना नहीं कर सकते। उठो और रिसर्च और डेवलपमेंट करो। सो ईरान अमेरिका वार में क्या बोलते हैं एक नया मोड़ आ गया है, ठीक है। खamenei को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने के बाद क्या बोलते हैं अमेरिका ने जस्ट एक हफ्ते का अमेरिका ने टाइम दिया था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद, मतलब एक हफ्ता कंप्लीट नहीं हुआ, जो क्या बोलते हैं ईरान और चाइना की जो ट्रेन जाती है, मतलब ईरान और चाइना को जो कनेक्ट करती है ट्रेन, उसकी क्या बोलते हैं रेलवे लाइन पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब इससे बेशक चाइना तो नाराज़ होगा, क्योंकि सबको पता है कि चाइना ईरान का साथ दे रहा है। अब क्या बोलते हैं अब तक के क्या बोलते हैं दूसरे सबसे बड़े हमले क्या बोलते हैं इजराइल के द्वारा ईरान पे किए गए हैं। अमेरिका भी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, कई बेसों पे ऑलरेडी कर चुका है, और ईरान भी अमेरिका कई बेसों पे हमला कर चुका है। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही, मोसाद के द्वारा इंटेलिजेंस खबर दी गई है क्या बोलते हैं अमेरिका को, कि भाई साहब ट्रम्प हमारे ऊपर जो है अटैक होने वाला है। ये स्टेटमेंट ट्रम्प ने नाटो में भी जाके कही कि ना तो मैं सेफ हूँ, क्या बोलते हैं ना तो ईरान सेफ है, ना ही इजराइल सेफ है, ना ही कोई सेफ है, ना ही कोई अदर वर्ल्ड लीडर सेफ है, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट निकली ट्रम्प के मुंह से, तो इसका मतलब उसके अंदर बौखलाहट है कि कुछ ना कुछ कांड हुआ है, अन्यथा मोसाद इस प्रकार से झूठी खबर तो नहीं फैलाएगी। हो सकता है कुछ ना कुछ तिरिया रचा जा रहा हो उन लोगों के द्वारा, लेकिन बट समथिंग ट्रू, कुछ ना कुछ तो सही है। तो ट्रम्प के ऊपर हमला होने की संभावना जो है बढ़ चुकी है, ठीक है। और ट्रम्प को इस बात, ट्रम्प ने क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे भी क्या बोलते हैं ट्वीट किया है अपने ट्रूथ वाले चैनल पे, ट्रूथ वाले प्लेटफॉर्म पे, कि हमला हो सकता है। हो सकता है ईरान साजिश रच रहा हो। भाई तुमने उसके उतने बड़े वर्ल्ड लीडर को तुमने मार दिया, ठीक है, तो कोई शांत कैसे बैठेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, तुम उसको अभी तक तंग किए हुए हो, तुम छोड़ रहे नहीं हो। ट्रीटी करने के बाद तुम क्या बोलते हैं उसके वादा खिलाफी कर रहे हो, उसको निभा नहीं रहे हो। दिस इज़ नॉट अ फेयर थिंग्स ना, ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन अब एक नए मोड़ पे भाई साहब युद्ध का अंजाम पहुंचने वाला। भाई ईरान टिका हुआ है, मतलब दम तो है अभी उसके अंदर, ये मानना पड़ेगा। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अमेरिका को इतने दिन तक कोई किसी ने मतलब इतना आंखें दिखा के उसको क्या बोलते हैं टिकाए रखा हो, तो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई देश जन्मा था। लेकिन ईरान ने इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक नया एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अब अमेरिका अगर किसी देश के ऊपर अटैक करने जाएगा, ठीक है, सैंक्शन भले ही खेल ले, लेकिन अटैक करने से पहले एक बार बहुत सोचेगा। और मुझे जहाँ तक आशा लग रही है, इस ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते दौर में सैंक्शन भी अमेरिका के हाथ से जाने वाला है, क्योंकि इस बार अमेरिका ने जो है उस हिसाब से कार्य नहीं किया जिस हिसाब से उसको करना चाहिए था। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को, जियो पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाया, और अपने ईगो को लेकर ट्रम्प ने बहुत बड़े बड़े कांड कर दिए, जिसके कारण से दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो गई। और वो तो अपनी दौलत बनाने के क्या बोलते हैं फेर में लगा हुआ है। सोचो, खुलेआम कह रहा है कि मेरे बच्चों को पता होता है कि शेयर मार्केट का प्राइस कब अप होगा कब डाउन होगा, कौन सी गवर्नमेंट स्कीम निकलेगी, कहाँ पे पैसा लगाना है, कैसे कमाना है, एवरीथिंग खुलेआम न्यूज़ चैनल
न्यूज़ चैनलों पे बता रहा। सोचो आज तक ऐसे कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बोले होंगे ना। ठीक है, सब वर्ल्ड लीडर होते हैं, सबके बच्चों को लगभग पता ही होता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह खुल के किसी ने बोला नहीं था। भाई ये तो अमेरिका की जनता बेवकूफ़ है ना, इस चीज़ को देख के भी समझ नहीं पा रहे कि सारा बदतमीजी कर रहा है, केवल अपनी दौलत बनाने के यहाँ पे बैठा हुआ है। तुरंत हटा देना चाहिए उसको, ठीक है। तो यही सब खेला हो रहा। बाकी जो है फिर से क्या बोलते हैं, तेल वगैरह आना ठप हो चुका है पर्सियन गल्फ में, ठीक है। बेचारे जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, खासकर जो गल्फ कंट्रीज थे, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, बहरीन वगैरह, सो इनकी लंका लग गई है। इन्होंने क्या सोचा था, क्या मिल गया है। इन सब चीज़ों से ना एक चीज़ हो रहा, अगर मान लो कोई ट्रीटी होती है तो ईरान एक नया पावर असेंबल करके निकलेगा, और ये जितने भी खाड़ी के देश हैं चाहेंगे नहीं ये चीज़ कि ईरान एक नया पावर असेंबल करके निकले, इमर्ज होके निकले, जिसके कारण से क्या बोलते हैं इन सब खाड़ी देशों को उनकी सुजनिटी जो है, संप्रभुता जो है, उसको स्वीकार करना पड़े। खाड़ी देशों को ये मंजूर है कि वो बाहर के किसी मुल्क का, बाहर किसी देश का क्या बोलते हैं सुजनिटी, संप्रभुता जो है स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईरान की नहीं करेंगे। ये नए लेवल का गेम है, ठीक है। तो अभी तक यही सब कांड हुआ है। बाकी क्या बोलते हैं रसिया के अंदर क्राइसिस हो चुका है, रसिया इंडिया से ऑयल इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। और इन सब में भाई साहब चाइना मस्तिष्क खेल रहा है, जी भर के तेल खरीद रहा, बढ़िया टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर रहा अपनी सस्ते तेलों से, ठीक है। लेकिन भारत ने भी इन्फ्लेशन को जिस हिसाब से मैनेज किया है, जिस हिसाब से तेल की प्रक्रिया को मैनेज किया है, वो सराहनीय है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर अदर कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की हम बात करें तो वहाँ सब क्या बोलते हैं तेलों की समस्या बहुत तेज़ हाइक हुई है, प्राइस बहुत तेज़ हाइक हुए हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा हो भी क्यों, जब रसिया जैसा देश खड़ा है जहाँ जिससे तुम क्या बोलते हैं कई सालों से इतना सस्ता तेल खरीद रहे हो, फिर भी अगर तुम्हारे यहाँ समस्या आ जाए, बेकार है साला ऐसे दोस्ती ना। तो दिस इज़ द न्यूज। और उसके बाद आगे जब देखो, जहाँ तक मेरे हिसाब से लग रहा है कि अगर ट्रम्प के ऊपर हमले की बात हुई, हो सकता है ट्रम्प इस डर से इस युद्ध को शांत कर दे। ये भी एक नतीजा निकल सकता है। हो सकता है कि बौखलाहट में हमला तेज हो, लेकिन हमला ज़्यादा तेज होने का चांस कम है। ट्रम्प का बिहेवियर स्टडी करने के बाद लगता है कि वो थोड़ा डरपोक और फट्टू किस्म का है ना। हो सकता है क्या बोलते हैं युद्ध को शांत कर दें। उसको धन से मतलब है यार, इंटरेस्ट। अमेरिका का राष्ट्रपति बना केवल पैसा बनाने के लिए, अमेरिका बेड़ा गर्द हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। बात समझ में आई। तो ये थी आज की न्यूज़, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। और बताइए क्या हाल चाल है और सीटिंग हावर कितने, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करो ना यार, बिना उसके जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टिसिपेट करो, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ ले लो, बनाना चालू कर दो। शरीर में इतने अंग हैं, किसी भी अंग के लिए कोई भी क्या बोलते हैं सामान बनाना चालू कर दो, सब बिकने लगेगा, ठीक है। फोकस करो, रिसर्च करो, फिर देखो मज़ा जीवन का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।